वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली रिजल्ट और वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सो अब बात करते हैं वारी रिन्यूएबल्स के बारे में। सो दोस्तों अभी हाल ही में वारी रिन्यूएबल्स ने अपने नंबर्स को रिपोर्ट किया था। नंबर्स के बाद अगर हम बात करें कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री के बारे में, तो वो कंपनी ने कॉन कॉल्स में ऑलरेडी चीज़ें हमें सुना रखी हैं। कॉन कॉल्स का डेटा अभी तक तो अपडेट कंपनी ने एक्सचेंज में किया नहीं है, बट जैसे वो डेटा अपडेट होगा तो कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं, कंपनी की फ्यूचर आउटलुक्स जो हैं, उसको भी हम थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे, ताकि अगर आप वारी रिन्यूएबल्स के इन्वेस्टर हैं और कंपनी के बिजनेस को अगर आप जानना चाहते हैं तो उन सारी चीज़ों से आपको बिजनेस का आइडिया लग सकता है। मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। अब दोस्तों वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो 52 वीक हाई से करंट हाई में अगर हम देखें तो अभी भी ये कंपनी आपको 46% के आसपास नीचे ही देखने को मिल रही है। वैल्यूएशंस को अगर आप देखोगे तो पिछले 5 साल का जो मीडियन पी है उससे करंट पी आपको नीचे ही देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली वैल्यूएशंस कंपनी का पिछले कुछ टाइम में अच्छा खासा टूटा है। बट इस क्वार्टर में अच्छी बात यहाँ पर यह रही है कि कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ विटनेस की है अपने रेवेन्यू में। इसमें रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का 155% से देखने को मिला और प्रॉफिट देखोगे तो ऑलमोस्ट वो 3 टाइम्स हमें रिपोर्ट होता हुआ दिखा। तो नंबर्स तो कंपनी के अच्छे हमें देखने को मिले हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कंपनी ने जो गाइडेंस अपने Q4 के रिजल्ट के साथ दिया था 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, वो गाइडेंस को अचीव करना। कंपनी का गाइडेंस था कि 3500 करोड़ से भी ज़्यादा का वो रेवेन्यू अचीव कर सकती है, और कुछ चीज़ों में कंपनी ने 4000 करोड़ का भी रेवेन्यू हाईलाइट किया था 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर। अब 4000 करोड़ का रेवेन्यू अगर ये अचीव करना चाहती है तो एवरेज निकालोगे तो एवरी क्वार्टर कंपनी को 1000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करना है, और लास्ट क्वार्टर यानी कि Q1 से कंपैरिजन करें तो इससे क्लियर कट अब हमें पता चलता है कि अगले 3 क्वार्टर में कंपनी को लगभग 3400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट करना है। तो आने वाले क्वार्टर्स के नंबर भी अच्छे आने के पूरे चांसेस हैं, बट देखना पड़ेगा कि अगला क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस कैसा रहता है। क्योंकि इस क्वार्टर को छोड़ दो, अगर Q1 को इग्नोर कर दो तो उससे पहले का जितना भी क्वार्टर देखने को मिला था उसमें से कंपनी का जो सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू आया था वो Q2 में ही आया था 524 करोड़, और उसको कंपनी अगले क्वार्टर में देखते हैं कि इतने बड़े मार्जिन से बीट करती है। अगर बीट कर देती है बड़े मार्जिन से तो ग्रोथ पर्पस से अगर हम देखें, बिजनेस पर्पस से देखें, तो हम ये ज़रूर मान सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, एग्जीक्यूशन ऑन टाइम हो रही है, या फिर बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन से बेटर हो रही है। तो इन सारी चीज़ों पर आप नज़र रखना। बाकी मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ।